नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलेंगे ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो आइए अब हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं। और ये जो नवीनतम सामान्य ज्ञान है ये सितंबर माह का है। और सितंबर माह का मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को मैंने पढ़ा दिया है। इसलिए जो लोग इन तीनों का वीडियो नहीं देखे हैं वे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब हम सितंबर माह के नवीनतम सामान्य ज्ञान को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे नियुक्तियों के बारे में। तो जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये ललन सिंह बने हैं। कौन बने हैं? ललन सिंह बने हैं। इनके पहले कौन थे? आरसीपी सिंह थे, जिनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। आरसीपी सिंह को कौन सा मंत्री बना दिया गया है? केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है और इस्पात मंत्रालय का उन्हें प्रभार दिया गया है आरसीपी सिंह को। तो ये जो ललन सिंह हैं ये चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। सबसे पहले कौन थे? शरद यादव थे, दूसरे नीतीश कुमार थे, तीसरे आरसीपी सिंह बने थे और चौथे ललन सिंह बने हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं। राज्यसभा में सदन का जो नेता है वे कौन बने हैं? पीयूष गोयल बने हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जो बने हैं ये राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। और इनको कौन कौन सा मंत्रालय का प्रभार भी है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं ये, और उपभोक्ता मामले के भी इन्हें प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो इन राज्यसभा में सदन के जो नेता थे पीयूष गोयल के पूर्व कौन थे? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो थे पीयूष गोयल के पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे, जो कि थावर चंद गहलोत को अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है थावर चंद गहलोत को। ठीक, अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन बने हैं। ठीक है, ये पहले भी श्याम श्रीनिवासन भी थे, लेकिन 3 वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है। तो फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक जिन्हें एमडी कहते हैं और सीईओ कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। भारत के में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक गारसेटी। कौन बने हैं? एरिक गारसेटी। ठीक है, तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो बने हैं एरिक गारसेटी, इनके पहले कौन थे? केनेथ जस्टर। केनेथ जस्टर, और केनेथ जस्टर की जगह एरिक गारसेटी को बनाया गया है भारत में अमेरिका का नया राजदूत। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एस एन घोरमाडे। एस एन घोरमाडे जो हैं नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। कौन बने हैं? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जो हैं विश्व हिंदू परिषद, जिन्हें शॉर्ट में हम विहिप कहा जाता है, वे डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह बने हैं और ये बिहार के हैं। डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह कहाँ के हैं? बिहार के हैं और ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं रविंद्र नारायण सिंह। इन्हीं को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि एलआईसी में चौथे प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मिनी आइप को बनाया गया है। जो चौथे प्रबंध निदेशक हैं एलआईसी के वे मिनी आइप हैं। तो 3 अन्य कौन कौन हैं? मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार और सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, तो एलआईसी में 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। तो जो चौथे नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो कौन है? मिनी आइप हैं। अब चेयरमैन कौन है एलआईसी के? एमआर कुमार हैं। चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि वित्त मंत्रालय के तहत
नए महालेखा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, कौन बने हैं, दीपक दास बने हैं। ये जो दीपक दास जो हैं वे महालेखा नियंत्रक, ठीक है, वे बने हैं, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कौन बने हैं, दीपक दास। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहले पुरस्कार के बारे में पढ़ना है वो है कान फिल्म महोत्सव। जो कान फिल्म महोत्सव होता है 2021 में आयोजित हुआ था, वो 74वां कान फिल्म महोत्सव था। और जो आयोजन स्थल था वो कान एक जगह है फ्रांस में, वहीं पर यह कान फिल्म महोत्सव आयोजित होता है, ठीक है। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार था उसे किसे दिया गया है, टाइटेन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, टाइटेन को। कान फिल्म महोत्सव में जो 74वां था 2021 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है टाइटेन को। इसके निर्देशिका कौन है, जूलिया डुकोर्नाउ। जूलिया डुकोर्नाउ ये फ्रांसीसी निर्देशिका है। इन्हें पाम डी ओर पुरस्कार भी मिला है। कान फिल्म में पाम डी ओर पुरस्कार दिया जाता है, वो किसे दिया गया है, जूलिया डुकोर्नाउ को, जो कि निर्देशिका है टाइटन फिल्म की। और इस टाइटन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया है कान फिल्म महोत्सव में। अब आते हैं ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जो है कान फिल्म महोत्सव में, ये सब सारा जो पुरस्कार है ये कान फिल्म महोत्सव का ही है, ठीक है। तो कान फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जो होता है वह मिला है ए हीरो को, और दूसरा जो है कंपार्टमेंट नंबर 6 को मिला है, ठीक है। तो दो फिल्म को मिला है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, ए हीरो और दूसरा कंपार्टमेंट नंबर 6। तो ए हीरो के निर्देशक कौन है, असगर फरहदी, जो कि ईरानी हैं, ईरानी निर्देशक हैं। और कंपार्टमेंट नंबर 6 के जो निर्देशक हैं वे हैं जुओ कुओसमे, ठीक है। अब अगले आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, लियोस कैरेक्स को। किसको मिला है, लियोस कैरेक्स को, फिल्म एनेट के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, कालेब लैड्री जोन्स को मिला है, कालेब लैड्री जोन्स को, फिल्म नित्रम के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कालेब लैंड्री जोन्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, रीनेट रिसवे को मिला है। किस फिल्म के लिए, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, रीनेट रिसवे। तो ये जो हो गया ये कान फिल्म महोत्सव का हो गया इतना सारा। तो इसको बार बार पढ़ते रहिएगा तो खुद से याद हो जाएगा। जिस तरह बच्चा में हम लोग याद करते थे कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ते थे, उसी तरह पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो कान फिल्म महोत्सव खत्म हो गया। अब आते हैं अगले पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार देती है, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार मिला है ये आशा भोसले जी को मिला है। लता मंगेशकर की बहन है आशा भोसले, उन्हीं को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। इस महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की जो राशि होती है वो 10 लाख होती है। कितनी होती है, 10 लाख होती है। अब अगले पुरस्कार पर आते हैं कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का किसे मिला है, साइरस पूनावाला को मिला है। साइरस पूनावाला को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हैं SII के चेयरमैन हैं। SII क्या होता है, सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, जो कि बहुत बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। और जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो इन्हीं की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रही है। तो इन्हें किस लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है, तो कोविशील्ड टीके के उत्पादन में योगदान के लिए इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है, जो कोविशील्ड टीके हैं उसके उत्पादन में योगदान के लिए, और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान भी है साइरस पूनावाला का।
ठीक है। तो अब कोवैक्सीन कौन बनाती है? भारत बायोटेक बनाती है। ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि त्याग पत्र कौन कौन लोग दिए हैं। तो यूनिसेफ के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है। इसके जो कार्यकारी निर्देशक थे हेनरीटा फोरे जो थे, ये यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक थे। इन्होंने क्या किया है कि त्यागपत्र दे दिया है। और ये त्यागपत्र किस लिए दिया है? अपने निजी कारण से दिया है। ठीक है। अब आते हैं निधन के बारे में पढ़ते हैं। तो निधन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं मान कौर जो थे, ये एक एथलीट थे। ठीक है। ये क्या थे? एथलीट थे, जो कि 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है। इन्हें 2020 में भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। पिछले साल ही इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और ये जो मान कौर जी थे, ये 91 वर्ष की उम्र से 93 वर्ष की उम्र से अपने बेटे के कहने पर दौड़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारा पुरस्कार जीता है, जैसे कि 2007 में इन्होंने एक पदक जीता था, पहला पदक जीता था। 2017 में 101 वर्ष की आयु में मास्टर एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप जीता था। तो ऐसे बहुत सारे पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है। तो अगले टॉपिक क्या है? यशपाल शर्मा। ये क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे। यशपाल शर्मा जो थे, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे। इनका भी निधन हो गया। और ये जो यशपाल शर्मा थे, जब 2011 में विश्व कप हुआ था, जिसमें महेंद्र सिंह विश्व कप जीता था, भारत जो जीता था, उस समय ये चयनकर्ता भी थे। ठीक है। 2011 विश्व कप के ये चयनकर्ता भी थे। ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं। वीरभद्र सिंह जो थे, ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। इनका भी निधन हो गया। ये क्या क्या रहे हैं? 9 बार विधायक रहे हैं। ठीक है। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और 5 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। समझिए, इतनी बड़ी इनकी उपलब्धि है। ठीक है। वीरभद्र सिंह जो थे, ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। 9 बार विधायक रहे हैं और 5 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। अब आते हैं पद्मा सचदेवा। ये पद्मा सचदेवा जो थे, इनका भी निधन हो गया। ठीक है। अभी ये किस क्षेत्र से थे? ये जो पद्मा सचदेवा जी तो थे, ये हिंदी डोगरी के प्रसिद्ध लेखिका थे। ठीक है। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की निवासी थी। फिर अगला क्या है? हिंदी फिल्म प्रेम पर्वत, आँखिन देखी, साहस के लिए इन्होंने गीत गाया था और सरस्वती सम्मान से इन्हें 2015 में नवाजा गया था, जो कि पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। अब आते हैं पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस पुस्तक के कौन से लेखक हैं। जो हाल ही में पुस्तक नया आया है, लॉन्च हुआ है, वो पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोइर, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखा है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोइर, के लेखक ही हैं। दूसरे हैं माई लाइफ इन फूल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नूई। इसके लेखक कौन है? इंदिरा नूई। किस किताब के? माई लाइफ इन फूल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। अब ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ, के लेखक कौन है? जतीश चंद्र मोहंती। कौन है? जतीश चंद्र मोहंती। ठीक है। अगले हैं टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड।
अगला किताब कौन है, द रिमूव्ड, इसके लेखक कौन है, ब्रेंडन हॉब्सन। द रिमूव्ड के लेखक कौन है, ब्रेंडन हॉब्सन। अगला है द काइंडेस्ट लाई, द काइंडेस्ट लाई के लेखक कौन है, नैन्सी जॉनसन। फिर अगला किताब है चाइना रूम, इसके लेखक कौन है, संजीव सहोता, संजीव सहोता। अब आते हैं संयुक्त सैन्याभ्यास के बारे में पढ़ते हैं। तो संयुक्त सैन्याभ्यास इंद्र का आयोजन जो 2021 में हुआ था, ये थल सेना आयोजित करती है, ठीक है। और ये भारत एवं रूस के बीच में ये सैन्याभ्यास होता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था, बोल्दोग्राद, जो कि रूस में है। वहीं पर संयुक्त सैन्याभ्यास इंद्र का आयोजन हुआ था, ठीक है। अब संयुक्त सैन्याभ्यास इंद्र नेवी, इसका आयोजन कौन करता है, नौसेना। और ये किसके किसके बीच होता है, भारत एवं रूस के बीच हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बाल्टिक सागर में हुआ था। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, निपुण। तो निपुण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। ये निपुण क्या है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका पूरा नाम होता है। इसका उद्देश्य क्या था कि मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल, मतलब कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, क्या करने के लिए, मूलभूत साक्षरता को, मतलब कि मूलभूत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए और संख्या गणन कौशल को विकास करने के लिए ये निपुण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। ये शुरुआत किसने किया था, तो रमेश पोखरियाल, जो उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, रमेश पोखरियाल जी ने ये किया था, ठीक है। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक पर आते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ को बनाने के उद्देश्य से क्या शुरुआत किया गया है, AI फॉर ऑल, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल की शुरुआत किया गया है। और ये शुरुआत किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा नवीनतम सामान्य ज्ञान को मैंने पढ़ा दिया है सितंबर माह का। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बचा है सितंबर माह का, खेलकूद है और टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। तो अगला जो वीडियो आएगा उसी से रिलेटेड आएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर कुछ बोलने में गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, और अगले बार में ज़रूर से ज़रूर सुधार करेंगे इसे। जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।